हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आज आए हैं आपके हिंदी का क्लास लेकर के। और काव्यखंड का स्वदेशी एक कविता है स्वदेशी, जिसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। और उनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। कहाँ? तो मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में। और बेचारे का मृत्यु हो गया 1922 ईस्वी में। तो इनका कहना है प्रेमघन जी का कि हमारे देश में हर चीज़ विदेशी हो चुका है। हमारा देश अब हमारा देश जैसा नहीं रहा, अब हमारा देश विदेश जैसा दिखता है। तो चलिए इनकी कविता को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात। अब हमारे देश में सब वस्तु विदेशी हो चुका है। हमारे देश में जो भी वस्तु दिखाई देता है, सब के सब वस्तु विदेशी ही दिखता है। यहाँ तक कि यहाँ के चाल चलन, रीति रिवाज, रहन सहन सब के सब विदेशी हो गए हैं। सब विदेशी जैसे दिखता है। कहता है कि भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। भारत का जो नियम था, भारत का जो रीति रिवाज था, भारत का जो चाल चलन था, ये अब कहीं दिखाई नहीं देता है। भारत में दर्शात कहीं नहीं दिखाई देता है। कह रहा था कि मनुज भारतीय देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्हों के ये हैं क्रिस्तान। अब भारतीय मनुष्य को देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि ये सच में भारतीय है। भारतीय मनुष्य को देख के कोई पहचान नहीं सकता है। क्योंकि इस भारतीय मनुष्य का पहनावा, चाल चलन, रहन सहन सब के सब कैसे हो गए? विदेशी जैसे हो गए। अब मान के चलिए हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं वो कपड़े अब हमारे देश के जैसा कपड़ा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कपड़ा पहना जाता था, हमारे देश का जो कपड़ा था, उसमें धोती कुर्ता कमीज ये सब हुआ करता था, जो अब नहीं है। अब हम लोग जो कपड़ा यूज करते हैं, पहनते हैं, शर्ट पैंट जीन्स कोट, ये सारा विदेशी वस्त्र है। और ये पहनने से हम लोगों को कोई देख करके ये नहीं कह सकता है कि ये हमारे देश के लोग हैं, अर्थात ये स्वदेशी है। हाँ, तो यही बात कहते हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। भारतीय मनुष्य को देख करके कोई पहचान नहीं सकता है कि ये भारतीय है। मुसलमान हिंदू किन्हों के ये है क्रिस्तान। अब ये यहाँ हमारे देश में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बस यही देश रह गया है हमारा। फिर क्या कहते हैं कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए। जैसा पढ़ोगे, जैसा विद्या आप ग्रहण करोगे, आपका बुद्धि वैसा ही होगा। तो बुद्धि कहाँ का, हम लोग कहाँ का विद्या पढ़ रहे हैं? प्रदेश की विद्या पढ़ रहे हैं। तो हमारा बुद्धि कैसा होगा? प्रदेशी बुद्धि होगा, दूसरे देश के जैसा बुद्धि होगा। कैसे? तो अब हम लोग अंग्रेजी पढ़ने में अभी रुचि ज़्यादा रखते हैं। हम लोगों का रुचि बढ़ गया किसमें? अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी किसका है विद्या? तो प्रदेश का, मतलब इंग्लैंड से आया है। जब अंग्रेज हमारे देश में आया तो उसने क्या किया? यहाँ अंग्रेजी का बढ़ावा कर दिया, अंग्रेजी को चरण सीमा तक ले गया। तो अंग्रेजी में जो कुछ लिखा हुआ है वो भाव किसका देता है? तो अंग्रेजी भाव देता है। अंग्रेजी भाव की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है, हमें हिंदी भाव की आवश्यकता है। इसीलिए बुद्धि जो होता है हमारा विदेशी बुद्धि होता जा रहा है और हमारे यहाँ का बुद्धि ध्वस्त होते जा रहा है। कह रहा है कि चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई। एकदम सत्य बात है। हमारे यहाँ के लोग अब विदेशी सिस्टम में जीना चाहते हैं। अब इस देश का सिस्टम हमारे यहाँ के लोगों को पसंद नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि चाल चलन प्रदेश की, छोटा वस्त्र पहनना, ये विदेश की नीति है, विदेश का सिस्टम है। अब हमारे यहाँ के लोग भी वो छोटा वस्त्र पहनने लग गए। पहले क्या पहनते थे? साड़ी धोती कुर्ता ये सब पहना करते थे। लेकिन अब
ये प्रदेश का सिस्टम आकर के, प्रदेश का चाल चलन आकर के हमारे देश को बिगाड़ के रख दिया है। इसीलिए कहता है कि इन्हें अति भा गया है, बहुत ज्यादा स्नेह हो गया है, बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है। किससे? विदेशी व्यवस्था से, विदेशी चाल चलन से। कह रहा है कि ठठे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश। अब हमारा देश कैसा देश दिखता है? विदेश जैसा दिखता है। ठठे विदेशी ठाठ सब, जहां तहां हर चीज गचागच भरा हुआ आपको मिलेगा विदेश का। तो हर चीज जब विदेश का हो गया हमारे देश में, तो हमारा देश कैसा दिखेगा? विदेश जैसा दिखेगा। तो वही बात करें कि ठठे विदेशी ठाठ सब, हर चीज तो विदेशी ही है, सब कुछ सजा हुआ विदेशी। बन्यो देश विदेश, अब हमारा देश कैसा बन गया? विदेश जैसा बन गया। सपने हूं जिसमें ना, जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस। अब स्वप्न में भी आप इसमें भारतीयता नहीं देख सकते, एकदम भारतीयता नष्ट ही हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। जब हिंदी बोलने नहीं आता है यहां के लोगों को, तो आप हिंदू नहीं हैं। जिनको हिंदी बोलने आता है वही हिंदू है। अब हमारे यहां के लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमारे घर की माता जो होती है, जो कम पढ़ी लिखी होती है, बूढ़ी जो होती है, दादी लोग, वो कम पढ़ी लिखी होती है, उसे अगर आप हिंदी समझाओगे तो कम समझती है, अंग्रेजी ज़्यादा समझती है। सो कैसे? अस्पताल कहोगे देर से समझेगी, हॉस्पिटल कहोगे तुरंत समझ जाती है ना। इसी तरह से विद्यालय कहोगे थोड़ा देर लगेगा समझने में, लेकिन स्कूल समझ में आ जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजी है ना। तो इसी तरह से अंग्रेजी अब ज़्यादा समझ में आता है, हिंदी कम समझ में आता है। जब हिंदी बोल नहीं सकते हैं यहाँ के लोग, तो फिर ये हिंदू कैसे हैं? हिंदू नहीं है, मतलब अपना धर्म खो रहा है। करा है कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी बड़बड़ाता है। देखिए हमारे यहाँ का जन्मजात भाषा मतलब शुरू से अंग्रेजी नहीं रहा है, बाद में अंग्रेजी आया है। तो हम लोगों को जितना हिंदी में लगाव होना चाहिए, जितना हिंदी हमारे जहन में है, उतना अंग्रेजी नहीं हो सकता है। अर्थात हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं। अब अगर अंग्रेजी टूटा फूटा हम लोग बोल रहे हैं जी, तो फिर मान के चलिए अंग्रेजी का कंप्लीट नॉलेज हम लोगों को संभव नहीं है होना, नहीं हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजी के उतने बड़े ज्ञाता हमारे देश में आएंगे कहाँ से, जब यहाँ का भाषा ही अंग्रेजी नहीं है। तो इसीलिए कहता है कि अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी बोलता है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होता है, सब आदमी उसके बातों को समझ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी शुरू से नहीं चला है, अब नया भाषा बन के उभरा है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी हमेशा बोलते हैं, अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी कहीं अपने काम में अंग्रेजी बोल के किसी को प्रेरित कर देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए हमारे देश में। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, क्या कहता है कि अंग्रेजी वाहन हो गया, गाड़ियाँ, अंग्रेजी गाड़ी। आजकल आप देखते होंगे स्कूल की जो गाड़ी है उस पर लिखा हुआ रहता है स्कूल वैन, अंग्रेजी में लिखता है वो लोग, उस पर नहीं लिख सकता है विद्यालय की गाड़ी, नहीं, विद्यालय का वाहन नहीं लिख सकता है। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन, वाहन मतलब गाड़ियां, ट्रेन किसने चलाया था? अंग्रेजी ने चलाया था, वो वाहन वो गाड़ी अंग्रेजी है। वसन मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, एकदम टी शर्ट पहनते हैं हम लोग, टी शर्ट। आप टी को देख लीजिए, ऐसा है। अब ऐसा ही होता है ना हमारा वो टी शर्ट जिसको पहनते हैं हम लोग, ऐसा ही होता है। तो ये टी शर्ट कहाँ का है? अंग्रेजी है ना। तो वसन मतलब वस्त्र, कपड़ा, ये भी अंग्रेजी हो चुका है। वेश, हम लोग जाते हैं कहाँ? ब्यूटी पार्लर, वहाँ जाकर के पूरा मेकअप उकअप करा के आते हैं। हमारी माताएं जो थी पहले, वो मट्टी से बाल धोया करती थी, लेकिन ये अंग्रेजी सिस्टम आकर के शैम्पू ला दिया, फेस मेकिंग बना दिया है,
सैलून में जा कर के ब्यूटी पार्लर में जा कर के एकदम रंग बदल होके आते हैं उधर से। हाँ, तो वही हुआ भेष, मतलब भेष भी चेंज हो गया। हाँ, रीति रिवाज जिसको कहते हैं वो भी बदल गया और नीति भी बदल गया, सारा चीज बदल चुका है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हर चीज में अंग्रेजी रुचि बढ़ गया लोगों को। खाना नाश्ता में खाना भूजा फ्राई ये नहीं पसंद होता है लोगों को। क्या खाएंगे? चाउमीन हमारे देश की नहीं है, हमारे देश का नहीं है। पिज्जा बर्गर हमारे देश का नहीं है, ये खाएंगे क्योंकि उनको रुचि नहीं है ये सब भोजन में। सब कुछ विपरीत हो चुका है, हमारे देश के विपरीत हर चीज हो चुका है। फिर क्या कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। हिंदुस्तानी नाम आजकल बच्चा, छोटा बच्चा जो पैदा होता है किसी का, उसका नाम रामचंद्र रख दो, पसंद नहीं है, मम्मी पापा किसी को पसंद होने वाला नहीं है। और उसका नाम क्या रखेगा? टौनी रखेगा। टौनी कुत्ता का नाम रखा जाता है, टौनी नाम रखेगा कुत्ता बेटा का। तो हिंदुस्तानी नाम इनको नहीं चाहिए। हमारे देश के लोगों को हिंदुस्तानी नाम भी पसंद नहीं होता है। मतलब अब ये सकुची लजात, मतलब ये हिंदुस्तानी नाम को सुन करके शर्माते हैं, घिन बढ़ता है। कैसे? तो कहता है कि भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, मतलब हमारे देश के लोगों को ही हमारे देश के वस्तु से बहुत ज्यादा नफरत होने लगा है, घिन बढ़ता है, खराब लगता है। कह रहा है कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखा हूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हमारे देश में जहां तहां खिलौना देखोगे तो सब अंग्रेजी खिलौना, सब विदेश का खिलौना। आप टीवी खरीदने जाइए, हमारे देश की कंपनी का टीवी नहीं मिलेगा आपको। मोबाइल खरीदने जाइए, हमारे देश की कंपनी का नहीं मिलेगा। कह रहा है क्या कि देश नगर बानक बनो। हम लोग तो बंधक हो गए जी, बंधक हो गए। कैसे? तो सब अंग्रेजी चाल, सब कुछ अंग्रेजी हो चुका है। हाटन में देखा बराबर से अंग्रेजी माल, पूरा बाजार में अंग्रेजी माल ही दिखाई देता है, हर जगह अंग्रेजी ही अंग्रेजी मिलेगा। गाड़ी खरीदने जाइए, हमारे देश का गाड़ी नहीं मिलेगा आपको। कपड़ा खरीदने जाइए, दूसरे देश का कपड़ा मिलेगा। जो कुछ बाजार जाइए उसमें जो खोजिए सब अंग्रेजी मिलेगा, सब बाहर का मिलेगा, सब विदेश का मिलेगा। फिर क्या कहता है कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली डाली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे देश के लोगों को पूर्वज ने धोती दिया पहनने के लिए, दिया ना जी, पूर्वज दिया धोती पहनने के लिए। नहीं संभाल सके हमारे देश के लोग, नहीं संभला, क्या पहनने लगे? फुल पैंट पहनने लगे, फुल पैंट, हाफ पैंट। नाम से ही लगता है क्या कि अंग्रेजी है। हाफ, फुल, ये सब अंग्रेजी वर्ड नहीं है क्या? हाँ, तो ये पहनने लगे। इसीलिए कहते हैं हमारे लेखक महोदय कौन? तो प्रेमगंज जी कहते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली डाली। जिनसे धोती ढीला डाला नहीं संभला, वो क्या कहते हैं कि देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। जिससे धोती नहीं संभला वो देश को क्या चलाएंगे, देश को क्या संभालेंगे? नहीं ना संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं। फिर कहता है कि दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी, दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी, चारहूं बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूं बने डफाली। हमारे देश में दास वृत्ति का इच्छा लोगों के मन में बहुत प्रबल होने लगा है। नौकरी करना है, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, नौकरी करना है। ये क्या है? दास वृत्ति। मतलब मानसिकता लोगों का बदल चुका है। अपना काम करना लोगों को पसंद नहीं है, दूसरों का काम करने के लिए एकदम जिद पे अड़े रहता है। बुढ़ा जाएगा नौकरी के चक्कर में पढ़ते पढ़ते। हाँ, लेकिन चाहिए क्या? नौकरी। यही है दास वृत्ति। कह रहा है कि दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी,
हर किसी के मन में बस यही हो रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे दास बनना है, मुझे नौकर बनना है। फिर कहता है करत खुशामद झूठ प्रशंसा, झूठ मूठ का खुशामद करेगा आपसे, दे दीजिए ना, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। अरे आप मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए और सब कुछ को हासिल कर लीजिए। लेकिन ये यहाँ के लोगों के मन में ये भाव नहीं रहा है। क्या हो गया है? तो कह रहा है कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा, आपका प्रशंसा करेगा, आप बड़े महान व्यक्ति हैं, आपके पास तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा आप हमको भी दे देते बहुत अच्छा होता, भगवान आपका भला करेंगे। हाँ, ये सब। फिर क्या कहता है? मानहु बने डफाली, ऐसे ही बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। कैसे? तो डफली के जैसे कहता है। डफली को एक बार ठोक दोगे, 2-3 बार एक्स्ट्रा आवाज निकालता है। हाँ, तो वही बात कि ऐसे बोलता है, ऐसे झूठ प्रशंसा करता है जैसे डफली बोलता है। काम से ज़्यादा बोलते हैं लोग, काम कम करते हैं। तो चलिए, खत्म होता है आपका स्वदेशी। फिर मिलते हैं आपसे नए अध्याय में। धन्यवाद।